तो हेलो छात्रों, आपका स्वागत है जीत क्लासेज इंडिया पर। आज आपके लिए हम यहाँ पे एक ऐसा पेपर लेके आ चुके हैं जो मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा जारी किया गया है। और यकीन मानो, ये पेपर करने के बाद आपके 60 to 80% क्वेश्चन इसी वीडियो से, इसी पेपर से आज कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे टोटल आपके 19 क्वेश्चन रहेंगे और आपको 3 घंटे आपको टाइम दिया जा रहा है। मैक्सिमम आपका 70 है, ठीक है। 70 नंबर का क्वेश्चन है, जीव विज्ञान का पेपर है। बहुत अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे पेपर देखिए, आपका हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों वर्जन में दिया गया है। तो आपको यहाँ पे हर एक क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। देख सकते हैं ये आपका पेपर है, और ये पेपर आप यदि अच्छे से कर लेंगे तो आपके 60 से 80% क्वेश्चन यहाँ पे आने की संभावना है आपके कल के एग्जाम में। तो दिल से सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको अच्छे से पढ़ना है। और तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चन भी आपको दिए गए हैं, तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। और इस वीडियो में यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा, साथ में आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो चलिए सभी क्वेश्चन के आंसर देखते हैं और अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया, देखिए क्या लिखा है। आपका पहला क्वेश्चन सही विकल्प के रूप में आता है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, अलैंगिक जनन में जनकों की संख्या कितनी होती है। तो आपको इसमें राइट आंसर देखिए, जब भी बात की जाए अलैंगिक जनन की, तो अलैंगिक जनन में हमेशा आपका यहाँ पे जनकों की संख्या हमेशा एक ही होता है। क्योंकि देखिए लैंगिक तो है नहीं, लैंगिक में नर और मादा दोनों होते हैं। तो जब और नर और मादा दोनों होंगे तो वो आपका लैंगिक जनन होगा। और लैंगिक जनन में आपके जनकों की संख्या यानी एक मादा होनी चाहिए, ठीक है, एक महिला होगी और एक पुरुष होगा। तो लैंगिक में आपके 2 होते हैं, लेकिन अलैंगिक में कोई आपका लिंग ही नहीं है, मतलब इसमें जनकों की संख्या एक ही होगी, ठीक है। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यकीन मानो ये पेपर आपका कल आपके लिए एकदम फायर है, ठीक है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन, बिना निषेचन के अंडाणु का परिवर्धन कहलाता है। तो देखिए बिना निषेचन की बात करें, जब अंडाणु का परिवर्धन होगा छात्रों, तो आपका कहलाता है ये अनिषेक जनन। क्या कहलाता है? आपका अनिषेक जनन। और यदि एपोमिक्सिस की बात की जाए तो एपोमिक्सिस आपका क्या कहलाता है? ये आपका कहलाता है फलों का क्या हो फलों का जब आपका वहां पे बीज बनता है उसे कहते हैं आपका एपोमिक्सिस, ठीक है। तो बिना निषेचन की जब बीज का निर्माण हो उसे कहते हैं एपोमिक्सिस। लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा है? बिना निषेचन के अंडाणु का बात कर रहा है। तो अंडाणु मतलब आपका अनिषेक जनन। और यदि आपको ऑप्शन में होता क्या लिखा है? अनिषेक फलन। तो फलों का निर्माण यदि बिना निषेचन के हो उसे कहते हैं अनिषेक फलन। देखिए मैं इतने अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूं, क्योंकि आपको यहाँ पे बाई ऑप्शन भी आपके कोई क्वेश्चन बने तो आप वहां पे टॉपर बन के निकल कर आओ। आप 70 में 70 नंबर लेकर आओ, ठीक है। चलिए इसके बाद आपका यहाँ पे, तो बच्चों पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो घबराओ मत। इसका सोल्यूशन है डाउट नट ऐप। जिस भी सवाल में आपका डाउट है उसका फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री। अब आप पूछिए अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी, चाहे आपका क्लास 6ठी से 12वीं IIT JEE या फिर नेट का हो या फिर CBSE, यूपी, बिहार, राजस्थान या फिर अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट का हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे सिर्फ डाउट नेट पर। तो साथ ही डाउट नेट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT JEE नेट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए हैं रैंक 1। तो आज ही डाउट नेट इंस्टॉल करें और अपने सभी डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। अगला क्वेश्चन दिया है, आकार की तथा अनुवांशिकी रूप में एक समान जीव क्या कहलाते हैं। तो जब भी बात करें आपका आकार की, देखिए आकार में भी समान हो और आपका अनुवांशिक मतलब का आपका जीन भी आपका यहाँ पे, जेनेटिक कोड भी आपका यहाँ पे सेम हो। जैसे आपका पिता, आप उनके बच्चे होते हैं तो आपके और उनमें एक समानता होती है। जब भी आप जाते हैं तो आप देखते हैं सामने वाले को पहचान जाते हैं कि भाई ये आप तो इस फलाने के बेटी है या फिर बेटा है, क्योंकि आपका कुछ ना कुछ तो आपको यहाँ पे जीन आपका मिल जाता है, ठीक है, या फिर रंग या फिर रूप या फिर आपके गुण। तो ये होता है आपका यहाँ पे। तो बात कर रहा है ऐसे समान जीव क्या कहलाते हैं। तो प्यारे छात्रों ये कहलाता है आपका क्लोन। बोल देते हैं ना आप, तो भाई आपके पिताजी के एकदम क्लोन हो, क्या हो? एकदम फोटो कॉपी मशीन हो, ठीक है, मतलब फोटो कॉपी हो, प्रतिरूप हो। तो यही होता है आपका क्लोन। चलिए इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है? वीडियो को दिल से लाइक करना है। बहुत मेहनत करते हैं आपको यहाँ पे टॉपर बनाने के लिए, तो छात्रों यहाँ पे वीडियो को लाइक तो बनता है यार, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका चौथा क्वेश्चन, जब नर व मादा जननांग एक ही प्राणी में पाए जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? बात हो रही है एक ही प्राणी में जब नर और मादा दोनों हो तो उन्हें कहते हैं आपका, क्या कहते हैं? आंसर आपको बता दें कि जब अब नर और मादा जब होंगे तो हमेशा द्विलिंगी होगा। क्या होगा?
होगा। और यदि आपका मान लीजिए आपका मादा ही है, सिर्फ एक है, तो वो कहलाएगा आपका एक लिंगी। और समान लिंगी मतलब क्या हो, समान लिंग हो, मादा ही मादा हो या फिर आपका क्या हो, यहाँ पे आपका देखिए मादा या फिर आपका यहाँ पे पुरुष ही पुरुष हो, आपका ऐसा होता है। बहुलिंगी क्या होता है, जब यहाँ पे दो या दो से अधिक लिंग हो जाए भाई, आपको कहेंगे बहुलिंगी। चलिए इसके बाद यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन, अर्धसूत्री विभाजन को कहा जाता है। तो आपको देखिए अर्धसूत्री मतलब आपका मायोसिस, तो आपने मिटोसिस और मायोसिस आपने सुना होगा, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन, तो इसे जो कहते हैं इसे न्यूनकारी विभाजन भी आपका कहते हैं। जो आपके इंग्लिश मीडियम वाले छात्र हैं, आपको यहाँ पे आंसर अच्छे से आपको देख लेना है, आपको उसमें भी दिया गया है। इसके बाद छठा क्वेश्चन, हुमुलिन क्या है। तो छात्रों हुमुलिन एक आपका एंजाइम होता है, एंजाइम तो होता है लेकिन आपकी बात कर सॉरी आपका एंजाइम नहीं होगा, ठीक है, ये होगा आपका हार्मोन, ठीक है। कहाँ पाया जाता है आपका, ये आपका अग्नाशय में पाया जाता है। अग्नाशय मतलब देखिए बात हो रही है अग्नाशय की, तो मतलब पाया कहा जाता है आपका अग्नाशय में। तो अग्नाशय में आपका यहाँ पे एक आपका हार्मोन होता है, उसे कहते हैं इच्छित, आपका यहाँ पे क्या होता है हार्मोन होता है, ठीक है। ई कोलाई के द्वारा इसे क्या करते हैं, परिवर्धन करते हैं, तो आपको यहाँ पे हुमुलिन आप क्या हो जाएगा, आपका एक हार्मोन हो जाएगा। चलिए चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम वाले छात्र यहाँ पे देखते जाएंगे क्या लिखा है। सातवां क्वेश्चन, मानव क्या है। तो देखिए मानव आपका क्या है छात्रों, तो मानव आपका यहाँ पे कहलाता है आपका अंड प्रजक। क्या कहलाता है आपका, अंड प्रजक। चलिए यहाँ पे समझ गए, आपका ओविपेरस कहलाता है। क्या कहलाता है आपका यहाँ पे, ओविपेरस आपका इंग्लिश में। यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले छात्र देख सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे आपका रिक्त स्थान क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, डीएनए फिंगरप्रिंट तकनीक किसने विकसित की थी, एक प्रतिरूप, ठीक है। तो आपको बताना है पहले वाले क्वेश्चन का, डीएनए फिंगरप्रिंट किसने आपका तकनीक विकसित किया। आंसर आपको यहाँ पे जेफरी विल्सन और थियन। क्या लिखना है आपको, जेफरी विल्सन और थियन, ध्यान सुनिए, जेफरी विल्सन और थियन। इसके बाद यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन, एक प्रतिरूप आवृतबीजी भ्रूणकोष डैश डैश केंद्र की होता है। तो देखिए जब भी बात करें आवृत बीज की, तो यहाँ पे जब आपका कोशिका, इसमें कोशिका तो आपको दिया गया दो चीज होते हैं, एक आपका कोशिका होता है और एक आपका यहाँ पे होता है आपका केंद्रक। तो कोशिका आपके 7 होते हैं और केंद्र की आपके 8, तो आपको नॉर्मली यहाँ पे आपको आंसर 8 कर देना है, ठीक है। चलिए इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखिए, कवक और सहवाल सहजीवी संबंध क्या कहलाता है। तो इसको कहते हैं सहजीवता। आंसर क्या करना है आपको यहाँ पे, सहजीवता आपको यहाँ पे लगा देना है, सहजीवता, ठीक है। आपको यहाँ पे समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे अच्छे से सुन लीजिए, सहजीवता इसका आंसर होगा। इसके बाद चौथा क्वेश्चन, टीके में संबंधित रोग होता है, ठीक है। तो भाई टीके की आपको संबंधित रोग की बात कर रहा है, तो यहाँ पे आपको प्रतिजन कहलाता है। क्या कहलाता है आपको यहाँ पे, प्रतिजन आपको यहाँ पे उपस्थित होता है, आपको आंसर लिखना है प्रतिजन। इसके बाद देखिए पांचवा क्वेश्चन, रोग निरोग की श्रेष्ठ जैव तकनीक क्या कहलाती है। तो रोग निरोग की आपका सर्वश्रेष्ठ जैव तकनीक आपका यहाँ पे कहलाता है आपका टीकाकरण। क्या कहलाता है आपका, टीकाकरण, आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद छठा क्वेश्चन, टाइफाइड रोग की पहचान डैश डैश द्वारा की जाती है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा आंसर आपका लंबा है, एलिसा और फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी परीक्षण। क्या लिखना है आपको, एलिसा और फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी परीक्षण, ठीक है, आप इसे लिख लीजिए। इसके बाद डीएनए खंडों को डैश डैश एंजाइम के द्वारा जोड़ा जाता है। तो छात्रों आपका इसका आंसर यहाँ पे आंसर लिखना है डीएनए लाइगेज। क्या लिखना है आपको, डीएनए लिख देना है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे लाइगेज आपको अपने से लिखना है, चलिए लिख लीजिएगा। इसके बाद चलते हैं आपका यहाँ पे देखिए इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों के लिए आपके एक क्वेश्चन है, अच्छे से देख लो। इसके बाद आता है आपका तीसरा नंबर, आपको यहाँ पे एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। तो मछली पालन को क्या कहते हैं। तो राइट आंसर आपको इसमें क्या लगाना है, मछली पालन को कहते हैं आपका मत्स्य पालन, ठीक है, आंसर लिख लीजिए। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, मानव में लिंग निर्धारण किस क्रोमोसोम के कारण होता है। तो आपको यहाँ पे XY क्रोमोसोम आपको आंसर लिख देना है। इसके बाद लिखा है बीओडी का पूरा नाम क्या है। तो आंसर आपको यहाँ पे लिखना है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसके बाद चौथा क्वेश्चन, जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किए जाने वाले एक साइनोबैक्टीरिया का नाम आपको लिखना है। तो आपको इसमें सिंपल सा आप लिख सकते हैं, देखिए ये काम करते हैं, आपको क्या करते हैं, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में आपका यूज होता है। आपने पढ़ा होगा 12th के आपको जीव विज्ञान के पेपर में। तो आपको इसमें आंसर सिंपल आपको यहाँ पे नास्टाक या फिर आपको एनाबिना, जो आप चाहे, यहाँ पे एक ही पूछा गया है तो आप यहाँ पे नास्टाक लिख दीजिए या फिर आप एनाबिना लिख दीजिए। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन, सूक्ष्म जीवों द्वारा कीट खरपतवार नियंत्रण पद्धति को क्या कहते हैं। तो ये कहलाता है आपका जैविक नियंत्रण, ठीक है। क्या लिखना है आपको, जैविक आपको नियंत्रण यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद क्वेश्चन छठा, मानव इंसुलिन कितनी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से बना होता है। तो छात्रों आपको इसका आंसर
दो पॉलीपेप्टाइड लिखना है। देखिए एक आपका होता है 21 अमीनो अम्ल जुड़ता है और दूसरे में आपको जुड़ता है यहाँ पे आपका 30 अमीनो अम्ल। ये दोनों आपको पॉलीपेप्टाइड आपको बंद बनाते हैं, मतलब आंसर आपको दो पॉलीपेप्टाइड आंसर करना है। इसके बाद सातवां क्वेश्चन, मानव जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। तो सिंपल सा यार, मानव जनसंख्या का अध्ययन कहलाएगा आपका जनसांख्यिकी। ठीक है, आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाले छात्र आप यहाँ पे देख लीजिए, आपने सुना है, इनका आप ट्रांसलेट करके अच्छे से याद कर सकते हैं। अब चलते हैं, आपको यहाँ पे आता है सही जोड़ी के क्वेश्चन। तो ये सही जोड़ी क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल सा आपको यहाँ पे आंसर मैं जो आपको बताऊंगा आपको यहाँ पे लगा देना है। तो देखिए पहला लिखा है अग्नाशय क्या है, तो भाई अग्नाशय आपका यहाँ पे सिंपल सा आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, इंसुलिन। ठीक है, चलिए यहाँ पे लगा देंगे इंसुलिन में। ठीक है, होता है कि नहीं होता, अग्नाशय में तो इंसुलिन होता है। इसके बाद जो कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट को आपको ग्लूकोज में यहाँ पे चेंज करता है। ऊर्जा प्रवाह क्या है, तो आप पढ़े होंगे 10% का आपका नियम। क्या पढ़े हैं आप, 10% का आपका नियम। तो यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे अच्छे से हम दिखाते हैं। तो ये आपका हो जाएगा भाई आपका 10% का नियम। तो आपको इसमें लगाना पड़ेगा, किसमें, आपका पहले वाले का तो आपने यहाँ पे लगा दिया इंसुलिन में, और ऊर्जा प्रवाह 10% का नियम। इसके बाद देखिए मनुष्य क्या है, तो मनुष्य आपका भाई आपका मनुष्य कहलाता है एक उपभोक्ता। क्या कहलाता है, ये उपभोक्ता कहलाता है। और 100 प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट क्या कहलाता है, आपका 400 शुक्राणु आपके मिल्क बनाते हैं। और इसके बाद अमरबेल क्या है, तो ये आपका है अमरबेल आपका पूर्ण परजीवी है। देखिए अमरबेल आपने देखा होगा, आपको यहाँ पे साथ साथ पौधे आपके पौधे में खुद उसमें डाल में आपके तने में उगे रहते हैं। ठीक है, इसके बाद मलेरिया आपका रोगाणु की बात कर रहा है, तो मलेरिया रोगाणु आपका यहाँ पे कहलाता है आपका प्लाज्मोडियम। और कैंसर क्या है, तो कैंसर आपका ओकोजीन। ठीक है, आपको इससे ठीक किया जाता है ओकोजीन से, छाल से। तो आपको यहाँ पे आंसर हो जाएगा। वीडियो का स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, आपको यहाँ पे जो दिख रहा है एक एक क्वेश्चन रट लीजिएगा। इसके बाद आपका आता है यहाँ पे क्वेश्चन, देखिए आपके क्वेश्चन नंबर 5वां। मैंने बताया था, मैंने एक वीडियो लाया था जिसमें मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था, 2 नंबर के क्वेश्चन, कौन कौन से क्वेश्चन आपको रट कर जाना है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन स्वपरागण और यहाँ पे पर परागण में आपको 2 अंतर, रट लीजिएगा ये क्वेश्चन। और इसके बाद आपको यहाँ पे लैंगिक और अलैंगिक जन्म में आपको कोई 2 अंतर आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको रट कर ही जाना है, बिल्कुल आपको एक क्वेश्चन नहीं छोड़ना। यकीन मानो यहाँ से क्वेश्चन 101% बनने, एक एक क्वेश्चन आपको अथवा सहित आपको रट कर जाना है। आज आपको रात का समय है। ठीक है, तो चलिए कर लीजिए इनको तैयार। इसके बाद आपका यहाँ पे आता है एमनियोसेंटेसिस की विधि, आपको परीक्षण आपको लिखना है। तो इन सभी क्वेश्चन का देखिए, क्वेश्चन देखते जाइए, इन क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड मैं करा दूंगा। ठीक है, क्या लिखा है, टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है आपको आंसर करना है। इसके बाद गिफ्ट क्या है, आपको इसका पूरा नाम लिखना है, और साथ में आपको यहाँ पे जिफ्ट लिखा है। ठीक है, ZIFT, इसका आपको पूरा नाम बताना है। और अगला क्वेश्चन आपको उत्परिवर्तन आपका क्या है, आपको ये क्वेश्चन का आंसर आपको तैयार करना है। ठीक है, 8वां क्वेश्चन सहलग्नता क्या है, आपको ये बताना है। इसके बाद कोडान किसे कहते हैं, आपको ये क्वेश्चन भी आपको रेडी करना है। इसके बाद सिस्टान किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन। और साथ में देखिए आपको यहाँ पे 2 प्रतिजेटिव आपको नाम लिखना है, और साथ में आपको एड्स और HIV का आपको पूरा नाम आपको यहाँ पे लिख कर जाना है। ठीक है, चलिए फटाफट देख लीजिए। इसके बाद इंटरफेरान क्या है, आपको ये क्वेश्चन करने हैं। और इसके साथ औषधि व्यसन क्या है, ये सभी क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता दूंगा, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। जीन गन किसे कहते हैं, GMO किसे कहते हैं, शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन में यहाँ पे आपको 3 अंतर याद करके जाना है। और यहाँ पे इसके बाद अंडाणु का आपको नामांकित चित्र भी आपको तैयार करके जाना है। एक क्या लिखा है, क्या एक बच्चे को रक्त समूह O हो सकता है, उसके माता पिता का आपको रक्त समूह A और B हो, आपको ये आंसर तैयार करना है। और यहाँ पे आपको हर एक क्वेश्चन को आपको अथवा सही तैयार करके जाएंगे, तभी आप वहाँ पे धमाल मचाकर आएंगे। आप 70 में 70 नंबर लेके आएंगे। प्रतिजन के आपको कोई 3 लक्षण, और प्रतिजैविक आपको यहाँ पे कोई आपको 3 लक्षण आपको तैयार करना है। इसके बाद खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में आपको 3 अंतर करना है। उत्पादक और उपभोक्ता और अपघटक में आपको परिभाषा, और साथ में DNA का आपको वाटसन और क्रिक आपको मॉडल का वर्णन। DNA और RNA में आपको यहाँ पे कोई 4 अंतर, और यहाँ पे पारिस्थितिकी अनुक्रमण को समझाना है। और साथ में पारिस्थितिकी के आपको पिरामिड की परिभाषा लिखना है, और पारिस्थितिकी के आपको पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं ये आंसर तैयार करना है। और प्लाज्मिड और DNA में आपको अंतर आपको बताना है। PCR क्या है, आपको ये आंसर करना है। और साथ में आपको यहाँ पे देखिए आपको टोटल आपके 19 क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए इन क्वेश्चन को यदि आप तैयार करके जाएंगे तो 101% आप यहाँ
आप 24 फरवरी के एग्जाम में टॉपर बन के निकलोगे। तो छात्रों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इन सभी क्वेश्चन के आंसर लेकर। जय हिंद जय भारत। वीडियो बहुत मेहनत लगा है छात्रों हर एक क्वेश्चन को ढूंढने में, बताने में, तो दिल से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि यही से टॉपर बन के आप निकलोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।